बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम टैक्स रिटर्न आपने जब भी फ़ाइल करना है, इसके साथ आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लाजमी तौर पे अटैच करने हैं, जो कि एफबीआर ने इस चीज़ का ऑर्डर जारी किया हुआ है कि आपने लाजमी तौर पे इन डॉक्यूमेंट्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में साथ अटैच लाजमी तौर पे करना है। तो अटैच आपने कहाँ पे करना होता है? जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहे होते हैं तो अटैचमेंट की ऑप्शन होती है, ठीक है। उस अटैचमेंट की ऑप्शन में रिटर्न को सबमिट करने से पहले पहले आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इन डॉक्यूमेंट्स को जिनको आपने ना सिर्फ अटैच करना है बल्कि 6 साल तक एक फ़ाइल बना के उसके अंदर रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है, ताकि एफबीआर अगर आपसे कोई चीज़ बाद में पूछता है तो वो भी आप जो है एफबीआर को प्रेजेंट कर सकें। तो ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? ये जनाब डॉक्यूमेंट पहला ये है कि सैलरी इनकम अगर आपकी आ रही है तो सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। सैलरी सर्टिफिकेट के अंदर सैलरी और टैक्स डिडक्शन जो है दोनों विजिबल होनी चाहिए। अगर आपकी किरायादारी की इनकम आ रही किसी प्रॉपर्टी की, तो देन आपके जो किरायादारी का स्टाम्प किया था वो अगर बनाया था तो वो लगेगा, अगर नहीं बनाया था तो कोई इशू नहीं। और अगर किरायादारी की टर्मिनेशन यानी किरायादारी ख़त्म जब होती है तो दोबारा लोग स्टाम्प करते हैं, तो वो स्टाम्प अगर बनाया था तो साथ लगेगा, अगर नहीं बनाया था तो कोई इशू नहीं। इसके बाद ये नीचे जो चीज़ है ये कंपलसरी है, यानी कि जो आपने रेंट रिसीव किया है उसकी पूरे साल की रसीद बना के साथ लाजमी तौर पे लगानी है और अपने रिकॉर्ड में अपने रखनी है, ठीक है। ये लाजमी है। उसके बाद जनाब अगर आपने किसी किस्म की डिडक्शन क्लेम की है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम टैक्स रिटर्न में, जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो डिडक्शंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कानूनी तौर पे जो आप क्लेम कर सकते हैं, वो डिडक्शन किसी भी शक्ल में हो, चाहे इंश्योरेंस की शक्ल में हो, प्रॉपर्टी टैक्स की शक्ल में हो, ग्राउंड रेंट की शक्ल में, इंटरेस्ट की शक्ल में, लीगल सर्विस चार्जेस की शक्ल में, ठीक है, या अनपेड रेंट की शक्ल में। तो इन डिडक्शंस के ना सिर्फ जो प्रूफ हैं वो आपने साथ लगाने हैं बल्कि अपने पास मेंटेन भी करने हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब कैपिटल गेन से अगर आपकी इनकम आ रही है तो कैपिटल एसेट्स को ख़रीदने के ऊपर जो एविडेंस है वो साथ लगना है। इसके बाद जनाब जब कोई कॉस्ट आपने अगर क्लेम की है, डिडक्शन क्लेम की है कैपिटल गेंस के अंदर, वो उसका एविडेंस साथ लगना है। अगर आपने जो है इस जो कैपिटल एसेट को मार्केट में बेचा है तो उसको बेचते वक्त जो कंसीडरेशन रिसीव्ड है, कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या होती है? अगर कैश में अमाउंट ली है, ठीक है, तो वो अमाउंट जो आपने रिसीव की है वो है, ठीक है। या अगर आपने कोई एसेट के बदले एसेट लिया है तो वो उसका जो हिसाब किताब है सारा एविडेंस के पुरानी मशीनरी कितने की थी, नई कितने की ली है, ठीक है। यानी पुरानी दे के आपने नई मशीनरी ले ली। ये भी मोस्टली जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो ये कर रहे होते हैं। तो उसमें भी एविडेंस चाहिए कि ये कितने में फिर एक्सचेंज हुई है, पुरानी का क्या कॉस्ट थी, नई जो है वो कितने में आई है और पुरानी कितने में आपने दी है, कितने पैसे बचाए हैं। टैक्स पेड ड्राइविंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड की शक्ल में डिविडेंड वारंट्स, रॉयल्टी की शक्ल में रॉयल्टी एग्रीमेंट। इसके बाद जनाब मज़ीद आगे चलते हैं, थोड़ा मैं ज़्यादा आगे चला गया हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जनाब प्रॉफिट एंड डेट है, ठीक है जी। सी, प्रॉफिट एंड डेट यानी बैंक से जो आपका प्रॉफिट आता है। और प्रॉफिट एंड डेट में जनाब ऑप्शन है आपके पास, या तो आप जो है टैक्स सर्टिफिकेट साथ लगा दें या बैंक स्टेटमेंट लगा दें। यहाँ पे और का वर्ड है दरमियान में दोनों पे। ज़कात डिडक्शन अगर क्लेम की है उसका एविडेंस साथ लाजमी तौर पे लगाना है। इसके बाद जनाब अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट और मशीनरी, और कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ, ये तीन जो चीज़ें हैं इनमें कोई इनकम आपकी आई है, लीज़ एग्रीमेंट साथ लगना है, लीज़ टर्मिनेशन एग्रीमेंट साथ लगना है। एन्युटी और पेंशन अगर आप ले रहे हैं तो एविडेंस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड साथ लगना है, यानी अगर अकाउंट के अंदर पेंशन आ रही है तो अकाउंट स्टेटमेंट साथ लगाएं। इसके बाद जनाब प्राइज़ मनी ऑन बॉन्ड विनिंग फ्रॉम रेफल लॉटरी और क्रॉस वर्ल्ड पजल, इसकी शक्ल में जो भी आपकी प्राइज़ या विनिंग्स हैं वो जहाँ से आप क्लेम कर रहे हैं, जैसे बॉन्ड जो है उसको क्लेम किया जाता है स्टेट बैंक से, तो वहाँ से आपने जब क्लेम करना है उसी टाइम पे टैक्स सर्टिफिकेट लेना है और उसको साथ लगाना है, ठीक है। नीचे इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके बाद जनाब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली हुई है तो उसका एग्रीमेंट अपने साथ लगाना है, यानी आप कहते हैं कि जी मैं किराएदार हूँ, साल का मेरा 2 लाख रुपये किराया मैं देता हूँ, तो फिर आप उसका एग्रीमेंट साथ लगाएंगे। लोन, एडवांस डिपॉजिट और गिफ्ट, चार चीज़ें हैं। इन चारों में आपको या तो क्रॉस चेक की कॉपी साथ अटैच करें, ठीक है, या स्कैंड क्रॉस चेक अटैच करें साथ, या फिर अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू यानी ऐप वगैरह के थ्रू या बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र की है, एक छोटा सा फॉर्म होता है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाती है,
तो वो अगर इस किस्म की कोई और दीगर आपने ट्रांसफ़र की है तो उसका भी एविडेंस रिक्वायर्ड है एफबीआर को। इसके बाद जनरल है कि एविडेंस ऑफ डिडक्शन ऑफ एनी अदर एक्सपेंडिचर क्लेम। इसमें एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो एविडेंस है, मिसाल के तौर पे एक साहिब मेरे से पूछ रहे थे कि जी मैंने 15 लाख रुपया जो है वो एयर टिकट्स क्लेम करने हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर एयर टिकट्स के ऑप्शन में, एयर ट्रैवलिंग वाला जो एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस में भी अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ बड़ी अमाउंट में क्लेम कर रहे हैं तो उसका एविडेंस साथ रखें, ठीक है। जैसे एयर टिकट्स मैंने मिसाल आपको दी कि 15 लाख का बहुत बड़ा एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं ना, तो आप इसका एविडेंस साथ अटैच भी करें और अपने पास भी रखें। इसके अलावा दीगर जो हैं बिज़नेस के एक्सपेंसेस, डेफिनेटली जितने बिज़नेस के एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हैं, सैलरी है, कोई रिपेयर है, हर चीज़ का एविडेंस आपको रिक्वायर्ड है, साथ अटैच भी करना है, आपने अपने पास एक फ़ाइल बना के उसमें मेंटेन करना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग फिर बाद में मुझे मैसेज और कमेंट करते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो देखें, ये जो एविडेंस होता है अकाउंट्स जो होता है, अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग विदाउट एविडेंस नहीं होती। अकाउंट्स के अंदर वो चीज़ गैर कानूनी होती है जिसका एविडेंस रसीद की शक्ल में, किसी वोचर की शक्ल में आपके पास मौजूद नहीं है, वो चीज़ गैर कानूनी है, उसकी रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, ठीक है। इस वजह से ये नंबर वन चीज़ कि ये चूँकि हमारा इनकम टैक्स रिटर्न हमारा बेसिक ज़ाती अकाउंट जो है वही हम एफबीआर को दे रहे हैं कि जी हमारे खर्चे इतने हैं, हमारी इनकम इतनी है, ये हमारा ज़ाती अकाउंट्स का हिसाब किताब है। तो पहली चीज़ ये है कि इसमें एविडेंस लाजमी तौर पे साथ अटैच करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये एविडेंस अटैच नहीं करते तो आपको नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा 6 साल मुकम्मल होने वाले होते हैं, बिल्कुल आखिरी 10 दिन में ऑडिट आ जाता है। मैंने काफ़ी सारे ये केसेस देखे हैं अभी, ये मतलब ये 30 जून से पहले पहले, ठीक है। 30 जून से पहले पहले उन्होंने जो है पिछले 10-15 दिन में सारा पिछला जो ऑडिट है वो खोल दिया कि जिन जिन का ऑडिट टाइम बार होने वाला था उनको उन्होंने तकरीबन 6 साल में सिर्फ 15 दिन बाकी थे तो उन्होंने ऑडिट खोल दिया उनका। तो ये अगर 6 साल का कंप्लीट होने वाले हैं और आपका ऑडिट खुल जाता है और आपको एफबीआर कहता है जी फ़लाँ डॉक्यूमेंट दो, तो आप वो डॉक्यूमेंट किस तरह से 15 दिन में या 10 दिन में या 7 दिन में इवन आप एफबीआर को प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आईआरआईएस में जो है एफबीआर जो है वो भेजता है, जो भी नोटिस भेजता है, तो लोगों को तो पता ही नहीं चलता, आईआरआईएस तो कोई खोल के नहीं देखता। तो आईआरआईएस में एफबीआर नोटिस भेजता है कि जी फ़लाँ एविडेंस आपने अटैच नहीं किया था, हमें प्रोवाइड करो। तो इस वजह से आप शुरू में ही अगर इन एविडेंस को साथ अटैच करेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी से आप बच जाएँ, ठीक है। इस वजह से आप इन लाजमी तौर पे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है, किसी किस्म की आपकी इनकम है, जैसे फ़ॉरेन रिमिटेंस है, उसके लिए पीआरसी साथ अटैच करना होता है, और उसके लिए जो है वो मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो स्पेसिफिकली मेंशन है कि फ़ॉरेन रिमिटेंस के अंदर पीआरसी साथ लगना है, बैंक स्टेटमेंट साथ लगनी है, ठीक है। गिफ्ट की शक्ल में क्या क्या साथ लगना है, गिफ्ट डीड साथ लगना है, जब 5-6 चीज़ें हैं मैंने अलग बताई हुई हैं वीडियो में, ठीक है। तो ये जनरल रूल्स हैं। स्पेसिफिकली अगर आपका गिफ्ट है, फॉरेन रिमिटेंस है, या आपकी कोई फ्रीलांसिंग की इनकम आ रही है, उसके लिए क्या क्या साथ लगना है, उस पर पर्टिकुलर वीडियोस मेरी मौजूद हैं, वो आप देख लें कि क्या क्या जो है एविडेंसेस साथ लगने हैं, वो लाजमी होते हैं, ठीक है। यूजुअली जब आप एविडेंस साथ नहीं लगाते, और ख़ास तौर पे मैंने बताया जो इनफ्लोज़ के अंदर चीज़ें आती हैं, बड़ी बड़ी जो अमाउंट्स आप शो करते हैं रिमिटेंस की, ठीक है जी, गिफ्ट की, और आपकी कोई फॉरेन इनकम है वो आप शो करते हैं, आप एविडेंस साथ नहीं अटैच करते, तो लाजमी होता है कि एफबीआर जो है वो उसकी पूछगछ करता है, ठीक है।